हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कारक। उससे पहले चलते हैं पिछले क्लास के प्रश्न पर, जो कि प्रश्न हमारा था विद्यार्थी का बहुवचन शब्द क्या है, जिसका सही उत्तर था विद्यार्थी गण। अब आते हैं आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं कारक। तो ये जानना होगा कि कारक क्या है। कारक किसी कार्य को करने वाला, मतलब जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है। मतलब जैसे कोई वाक्य है, उस वाक्य में कौन प्रमुख भूमिका निभा रहा है, मतलब जो क्रिया है उसको वो किस पर मेन केंद्रित कर रही है, कर्ता पे, कर्म पे, किस चीज पर, मतलब जो भी क्रिया को करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है, तो उससे हम पता करते हैं कि कौन सा कारक है। जैसे उदाहरण में आते हैं, आपको समझाते हैं। लिखा है पेड़ से पत्ता गिरता है। अब यहां पर कैसे जाए, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब आपके सामने ऐसे ही प्रश्न आएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जैसे एक वाक्य दे दिया पेड़ से पत्ता गिरता है, अब इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि यह कौन सा कारक है। लेकिन आप तभी जान पाएंगे जब आप कारक के प्रकार के बारे में जानेंगे कि किस कारक से हम, कौन से चिन्ह से हम कारक पता करते हैं। तो इस प्रकार आइए अब आपको नीचे हम बताते हैं कि कौन सा कारक कौन से चिन्ह पर आधारित है। अब आते हैं कारक के प्रकार। तो कारक के मुख्यतः 8 प्रकार होते हैं। अब ये भी ध्यान रखना होगा, ये हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। पहला कारक है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक, इसका चिन्ह है ने। कारक में सबसे प्रमुख भूमिका है उनके चिन्हों को ध्यान रखने की। हमें चिन्हों को बहुत ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि चिन्ह से ही हम वाक्य को पहचानेंगे। तो जो कर्ता कारक होता है, उसका जो कारक चिन्ह होता है वो ने होता है। अब कर्ता कारक क्या है? तो जिस वाक्य में कर्ता की मेन प्रमुख भूमिका हो, तो वो हमारा कर्ता कारक होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, रामू ने एक सुंदर पत्र लिखा। तो यहां पर मेन काम कौन कर रहा है? रामू। रामू ने, और हमारा कारक चिन्ह ने आ गया, तो ने जहां पर हमारा कारक चिन्ह आएगा और कर्ता प्रमुख भूमिका निभा रहा होगा, तब वहां पर क्या होता है? कर्ता कारक। इस प्रकार कर्ता कारक हमारा खत्म हुआ। अब आते हैं कर्म कारक पर। दूसरा है हमारा कर्म कारक का जो हमारा कारक चिन्ह है वो को होता है, को। अब आते हैं इस पर, कर्म कारक मतलब जहां पर कर्म की मेन प्रधानता हो, तो वो हमारा कर्म कारक हो गया। और जो हमारा कारक चिन्ह है वो को आए उस वाक्य में। जैसे है गोपाल ने राधा को बुलाया। अब यहां पर प्रमुख भूमिका कौन निभा रहा है? राधा को बुलाया। को यहां पर आ गया हमारा कारक चिन्ह, और राधा को बुलाया, राधा यहां पर प्रमुख भूमिका निभा रही, यानी कर्म पर। तो हमारा ये क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। अभी परीक्षाओं में कर्म कारक से एक प्रश्न उसकी डेफिनेशन से भी आ जाता है और पूछा भी गया है कि कौन सा ऐसा कारक है जिसमें क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है, तो वो हमारा कर्म कारक होता है। देखिए मैंने नीचे नोट करा दिया है कि कर्म कारक में क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है। इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि परीक्षा में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। फिर आते हैं तीसरा, करण कारक। करण कारक, इसका जो हमारा कारक चिन्ह है वो है से, और दूसरा है के द्वारा। ये दो हमारे कारक चिन्ह होते हैं करण कारक में। अब इसमें क्या है? ये हमारा कारक ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, कि जिसकी सहायता से हम किसी काम को अंजाम देते हैं। मतलब कोई भी काम जिसमें अंजाम दिया जा रहा हो, कोई काम हम कर रहे हो, या फिर वह साधन जिससे क्रिया होती है, मतलब कोई ना कोई साधन प्रयोग किया जाता है इसमें और किसी काम को अंजाम दिया जाता है। जैसे क्या है? राम ने रावण को बाण से मारा। अब मैंने इसीलिए इस वाक्य को रखा कि अभी मैंने आपको कर्ता कारक में ने बताया था, तो अब देखिए इसमें ने भी आ गया और कर्म कारक का को भी आ गया और बाण से भी आ गया। अब इस तरह में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो ने भी आ गया, को भी आ गया,
अब हम कौन सा कारक लगाएं। लेकिन मैंने अभी आपको करण कारक की ये बात बता दी है कि जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जा रहा हो और किसी साधन के द्वारा, साधन जिससे क्रिया होती हो। तो यहाँ पर क्या, एक तो काम ये अंजाम दिया जा रहा कि राम ने रावण को बाण से मारा, और बाण से मारा ये हमारा क्या हो गया, एक साधन हो गया जिससे किसी काम को अंजाम दिया गया। तो इस प्रकार हम ध्यान देंगे कि अगर किसी साधन का प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर क्या होगा, और कोई काम अंजाम दिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, करण कारक। और हमारा चिन्ह है ही, तो यहाँ पर बाण से मारा, से आ गया, तो ये चीज हमको ध्यान रखना होगा। इस प्रकार चलते हैं अब संप्रदान कारक में, जिसका कारक चिन्ह है के लिए, को, ये दो होते हैं। जैसे आकाश ने गोलू को कार दी, मतलब ये जो हमारा संप्रदान, देखिए प्रदान आ रहा है, दान का मतलब क्या हुआ, किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए। तो या तो हम किसी को कुछ दे रहे हो या किसी के लिए कुछ कर रहे हो, तो वहां पर संप्रदान कारक आता है। तो जैसे आकाश ने गोलू को कार दी, तो यहाँ पर एक देना हो गया, तो क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया, और हमारा कारक चिन्ह को आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट अपादान कारक में। इसका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, अधिकतर परीक्षाओं में ये अपादान कारक से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। लेकिन अभी आप कंफ्यूजन में होंगे कि से तो करण कारक का भी है, से अपादान का भी है, लेकिन अपादान जो कारक है इसका मतलब होता है अलग होना। जब आपको वाक्य में दिख रहा हो कि कोई चीज किसी से अलग हो रही हो, तब वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे उदाहरण में, आसमान से बिजली गिरती है, तो आसमान से बिजली गिरी मतलब आसमान से बिजली अलग हो गई, अलग होने की जहां पर क्रिया हो रही हो तो वो हमारा क्या होता है, अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से क्या हुआ, पत्ता अलग हो गया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक। अब आते हैं संबंध कारक में। संबंध कारक की डिफिनेशन से इससे ही पता चल रहा है कि जहां पर संबंध बताया जाए। जैसे इसके जो चिन्ह है, का है, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अब क्या संबंध है, वह स्मृति की बहन है, तो क्या हो गया कि स्मृति की बहन से उसका संबंध बताया जा रहा है, तो वहां पर क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। आते हैं नेक्स्ट अधिकरण कारक में। अधिकरण कारक, इसमें इसका जो चिन्ह है में और पर, ये दो होते हैं। इसमें क्या होता है, इन अधिकरण कारक में इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आश्रय। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि अधिकरण कारक का क्या अर्थ होता है या कौन से कारक का आश्रय अर्थ होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा आश्रय होता है। और इसमें मुख्यतः जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्द आते हैं मुख्यतः, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जैसे घर पर माँ है, उदाहरण में देखिए, तो घर पर शब्द हमने बताया इसका चिन्ह है, पर आ गया। घोंसले में चिड़िया है, में आ गया, घोंसले में चिड़िया है। अब है मनु कमरे के अंदर है, ऐसा भी हुआ। अब आप तो सोचेंगे इसमें तो के आ गया, और के हमारा संबंध कारक का है, तो ये अधिकरण में कैसे आ गया, इसीलिए मैंने ये उदाहरण रखा है। तो मनु कमरे के अंदर मैंने अभी बताया, जिसमें भीतर, अंदर, ऊपर, बीच शब्द आते हैं वो हमारे अधिकरण कारक कहलाते हैं, मतलब मनु कमरे के अंदर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा शब्दों को। अब आते हैं संबोधन कारक, जो हमारा 8वां और लास्ट है। इसका जो कारक चिन्ह है हे, अरे, ओ, ए, ये हमारे इसके कारक चिन्ह हैं। ये जो प्रयोग किए जाते हैं ये कैसे शब्द में, किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का जहां पर बोध होता है वहां पर प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण में आइए, अरे बच्चों शोर मत करो, अरे बच्चों शोर मत करो, तो क्या हो गया ये। और इसमें सबसे मुख्य चीज आपको ध्यान रखनी होगी, इसमें ये जो चिन्ह होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जिस भी वाक्य में ये चिन्ह आपको दिख जाए संबोधन का, आप समझ जाएंगे कि यह संबोधन कारक है। ये बहुत ही सरल है। इस प्रकार हमारे कारक आज खत्म हो गए, बस आपको एक बार रिवीजन करने की जरूरत होगी, बाकी कारक बहुत ही आसान है। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जो कि प्रश्न हमारा है, राम ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में कौन सा कारक है। पहला ऑप्शन है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संबंध कारक। इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट में बताइएगा। और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।